ये देखिए, ये हालत है यहाँ के टॉयलेट की। कोई इसके अंदर कुंडी तक नहीं लगी हुई कि कोई कुंडी लगा सके। ये देखिए, शराब की बोतलें रखी हुई है यहाँ पे। ये फर्स्ट फ्लोर का एक वॉशरूम है जिसके बाहर ताला लगा हुआ है। कुंडी भी है, वॉशरूम है, साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि स्टाफ के लिए स्पेशल है ये बना हुआ। अभी क्यों बंद है इसकी वजह मालूम नहीं। ये ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम है, ये भी उसी ऊपर वाले में है। गेट सही है, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब साफ है कि जो पब्लिक है उसके लिए एक ही वॉशरूम इस पूरे फ्लोर पे एक या दो है। और उसकी हालत आपने देखी कितनी ज़्यादा गंदी है। बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। ये इससे टूटा हुआ है बाहर से, मतलब सब बेशर्मी की हदें हैं ये सब जो आदमी दिखेगा। और लोग आ भी नहीं रहे यहाँ पर। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली में। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल GTB यानी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के सामने। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आता है अस्पताल। आसपास के इलाकों का काफ़ी बोझ इसके ऊपर है, यानी मैं कहूँ तो लोड है काफ़ी बड़े पैमाने पर। यहाँ पेशेंट्स आते हैं। हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर कई परेशानियों का सामना पेशेंट्स कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए नहीं हो रही, जैसे साफ़ सफाई को लेकर, दवाइयों को लेकर। तो मैं यहाँ आया, मैंने इसकी जांच पड़ताल करी, वीडियो बनाई, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में दिल्ली पर काफ़ी दबाव है, लोड है। बाहरी राज्यों के पेशेंट्स बड़े पैमाने पर दिल्ली में आते हैं। जैसे यूपी और हरियाणा से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। दिल्ली के अगर मैं बजट की बात करूँ तो दिल्ली का जो टोटल बजट है उसका करीब 13% दिल्ली सरकार इस पर खर्च करती है, जो करीब 9,700 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है। दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बजट अपना खर्च करती है। और इसकी काफ़ी बातें ज़्यादा पॉजिटिव वे में, यानी अच्छाइयाँ दिल्ली सरकार बताती है। हालांकि विपक्षी पार्टी इसका मजाक उड़ाती हैं तो गलत साबित करती हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज अगर बताऊं, मैं अस्पताल में गया तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि सबसे पहले टॉयलेट्स की अगर मैं बात करूं, टॉयलेट्स साफ़ नहीं थे। यानी बड़े पैमाने पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सिर्फ एक या दो ही टॉयलेट्स अवेलेबल थे, बाकी टॉयलेट्स बंद थे। आप उसके विजुअल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो ओवरलोड, पेशेंट्स का लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा अगर मैं बताऊँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखेंगे कई वीडियोज़ हैं जिसमें बारिश के वक्त में लीकेज हो रही है, दीवारों पे पानी गिर रहा है। इसके अलावा जो दवाइयों की लाइन है वहाँ पर ऊपर की जो सीलिंग है वो टूटी हुई है, खुली। ऐसे में लगातार वहाँ से कोई हादसा, वहाँ पर हादसा होने के लगातार खतरे बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ से आ सकती है। चौथी अगर मैं बताऊँ तो जो मेडिसिन की लाइन है, दवाइयाँ जहाँ से मिल रही हैं वो काफ़ी लंबी लाइन है। ऐसे में वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है जो नियंत्रित रखे ताकि कोई बीच में ना घुसे, क्योंकि लाइन जब आगे तक पहुँचती है तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, आगे पीछे नंबर हो जाते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट्स थे। प्लस पॉइंट्स में आपको बताता हूँ जो मैंने करी है कि लगातार बढ़ते दबाव के बाद भी डॉक्टर्स और जो स्टाफ है उनका बिहेवियर काफ़ी पोलाइट है, हल्का है। कई डॉक्टर्स से और स्टाफ से मैंने बातचीत करी, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा आने से मना करी है, नाम भी तो छुपाने के लिए कहा है। तो उनका काफ़ी पोलाइट है, वो तरीके से बात कर रहे हैं, बिहेवियर में उनके काफ़ी नरमी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो फ्लोर्स हैं वो साफ़ सुथरी हैं, लगातार वहाँ पे पोछा लगाया जा रहा है। सफाई हाइजीन का इस्तेमाल, हाइजीन काफ़ी है। ये सब चीज़ें मैंने देखी। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ तो जो मैंने पेशेंट्स से बात करी तो वो भी उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स खुश हैं कि वो कह रहे हैं, हालांकि उसमें जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसलिए खुश हैं, यहाँ इलाज हो रहा है, हमारे स्टेट में ऐसे सरकारी अस्पताल नहीं है, वो इलाज से खुश हैं। चौथा, एक हेल्पलाइन नंबर है, यदि कोई दवाइयाँ नहीं मिलती या फिर स्टाफ को रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी एक नंबर दे रखा है 1030। मैंने उस पर कॉल करी, मैं आपको उसको भी वीडियो दिखाऊंगा कि वो कॉल करी तो उसके बाद तुरंत उस कॉल को उठा लिया गया और हमारी परेशानी पूछी गई। अब मैं पॉइंट वाइज एक एक करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है मामला। टॉयलेट में मैं गया, वहाँ मैंने देखा कि टॉयलेट में सबसे पहले कुंडी नहीं लगी थी। दरवाज़ा चाहे मेल हो या फीमेल हो, कहीं पे भी कुंडी नहीं लगी हुई थी। अंदर से हालात बहुत गंदे थे, ऐसा लग रहा है कई दिनों से, हफ्तों से वहाँ की सफाई नहीं हुई। इसके ऊपर बॉटल पानी की रखी हुई है तो उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, बदबू काफ़ी आ रही है। दूसरा अगर मैं और आगे बताऊँ तो जो शराब की बोतल्स हैं वो वहाँ रखी हुई है। वैसे में अगर पेशेंट, तो वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने और लोगों से बात की, पेशेंट्स वहाँ पर ये इस्तेमाल बोतल करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है जो वहाँ का स्टाफ है वो रात के वक्त में ऐसी हरकतें करता है। ओवरलोड की अगर मैं बात करूँ तो बाहरी राज्यों से दिल्ली में एक बड़ी समस्या है, बाहरी राज्यों से लोग आते हैं। आखिर क्या कारण है कि जो दूसरे राज्य हैं वो दिल्ली यानी कई किलोमीटर का सफ़र करके, कई घंटे का सफ़र करके दिल्ली आ रहे हैं और उन्हें ये सब परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर उनके राज्यों में
वहाँ की सरकारें ये काम क्यों नहीं करा रही। तीसरी अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिल्ली सरकार लगातार काम करा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसमें दिल्ली सरकार के या फिर उनके प्रतिनिधियों की तरफ ये बात नहीं पहुंच रही। तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो इन चीज़ों पे ध्यान दे, आगे बात को पहुंचाए ताकि उस चीज़ को ठीक कराया जाए, क्योंकि लीकेज के दौर में फ़र्श गीले हो रहे हैं तो जीने तक पानी जा रहा है, तो ऐसे में उन फिसलने के हादसे के लगातार चांस बने रहते हैं। अगर मैं लॉन्ग क्यू यानी लगातार जो दवाइयों की में भीड़ लग रही है, तो ऐसे में वहाँ पर गार्ड्स को खड़ा होना चाहिए और पर्चियों पर नंबर लिखना चाहिए, ताकि अगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो नंबर के हिसाब से वो आगे बढ़े। झलको दिल्ली इसी तरह के सामाजिक मुद्दे लगातार उठाता है और आपके सामने पेश करता है। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।